Hello everybody, this is Athar from the channel Kitabi Kida. I welcome you all to my channel again after a long time. बहुत टाइम बीत चुका है वापस से ये चैनल में कोई वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी मैंने इसमें एक सीरीज चलाई थी कि उसमें बुकिश नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो कंसेप्ट है उसको हम लोग दिलो दिल रटेंगे, ठीक है। पर अभी वो हमारे पास करने का टाइम नहीं था, इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स अगले ही महीने आ रही है आई सपोज। हाँ, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन एकदम तगड़ी चाहिए, ठीक है। और देखा है कि फिजिक्स में ना बहुत सारे जैसे तुम देख लो कॉर्नर्स है जहाँ पे टेक्स्ट बुक के कॉर्नर, जहाँ पे जो जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं उस एग्जाम, वो ज़्यादा सफ़र नहीं, ट्रैवल वाला सफ़र नहीं, असली वाला जो मतलब टेंशन ले लेते हैं वही क्वेश्चंस को देखकर उनसे हो नहीं पाता है। तो वही उसके लिए ही मैंने आप लोग के लिए लाया कुछ ट्रिक्स उन सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और हाँ, इलेक्ट्रिक सही तो लिखा था सिटी, ठीक है। और नोट्स जो है ना तुम क्लास के दौरान ही बनाओ, क्योंकि तुम जो नोट्स बनाओगे ना वो बेस्ट रहेंगे, किसी वेबसाइट से कॉपी करने में नहीं, क्योंकि जो नोट्स खुद से बने जाते हैं वो बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में तुम नोट्स बनाते रहो। और एक और बात, अगर आप लोग को यही जो मैं जो पढ़ा था उसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तो मैं जरूर डालूंगा टेलीग्राम पर मेरी एक शर्त है, 100 सब्सक्राइबर्स और 20 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर्स चैनल में और 20 लाइक्स इन वीडियो। और मैं टेलीग्राम में एक नया सा ग्रुप बनाऊंगा, मतलब टेलीग्राम जिधर मैं पोस्ट करूंगा सारे नोट्स, तो तुम लोग श्योरली उसको देख लेना, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या, अरे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है अभी। फिजिक्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पूरी फिजिक्स में जो क्लास 10 में 4 चैप्टर है, लाइट एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, फिर बाद में ह्यूमन आई है, फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा सिंपल है, थ्योरी है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। बाकी इन 3 चैप्टर्स में से तुमने सुना होगा कि सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स यानी ह्यूमन है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आते, पर एक जगह है जहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं और उसी जगह पर बच्चे ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है। पीठ के बल गिर जाते हैं एकदम से, मुंह के बल गिरते हैं, पीठ के बल क्या मुंह के बल गिरते हैं और उनको आते ही नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुमको ये ट्रिक एक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। मैं इंसाइड में ट्यूबलाइट का तुम्हें वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं ज्यादा अवॉइड करूंगा इधर लिखना, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में पहला एक तुम देख ही लो कि ये हमेशा इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं इसके ऊपर कि, और तुम्हें वो न्यूमेरिकल जैसे कि कॉनकेव स्लैश इधर नहीं लिखना ना, लिखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स स्लैश कॉनकेव मिरर्स, इस पे ज्यादातर आते हैं, और कॉन्वेक्स या फिर इसका समझ लो और लेंस, इनमें आते ज्यादातर तुम्हारा आते ही आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इस पे जो ज्यादा स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज आते हैं फोकल लेंथ किसमें क्या लेना है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम मिरर की बात करें, ठीक है। मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा हो गया मिरर और ये हो गया हमारा लेंस। और इधर अभी फोकल लेंथ की बात की जा रही है, फोकल लेंथ की बात की जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें तुम्हारा जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, ध्यान रखना, फोकल लेंथ होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो लेंस में है, पहले मिरर कंप्लीट करते हैं, और कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। फिर बाद में सेम कॉन्वेक्स लेंस में तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी नेगेटिव, क्या रहेगा? आप बोलो, फोकल लेंथ हमेशा इसमें
मैंने अभी आपको कंडीशन बता दी इसमें क्या क्या रहता है, ठीक है। और हमेशा एक ये और चीज रट लो तुम लोग कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस में वेरी अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का। मेरी मानो तो तुम यही रखो कि जिस साइड इंसिडेंट रे जा रही है उसके ऑपोजिट अगर तुम कोई भी डिस्टेंस मापते हो वो नेगेटिव जाएगी। जैसे ये सपोज तुम्हारा ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो ये पोल से तुम जो भी मेजर करोगे यानी ऑब्जेक्ट इस साइड आ गया तो नेगेटिव हो गया, अगर ऑब्जेक्ट उस साइड इमेज उस साइड आ गया तो वो पॉजिटिव हो गया, जो होता है ना वर्चुअली, ठीक है। तो रे ऑफ इंसिडेंट के जो भी ऑपोजिट साइड से अगर तुम देखो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम जो भी डिस्टेंस काउंट करो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। साइन अब लोग साइन कन्वेंशन करेंगे नहीं क्योंकि ये ठीक है, मतलब ये इतना ज्यादा इसमें गलतियां नहीं होती, ठीक है। पर अभी तुम ये नोट कर लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब नेक्स्ट चीज है, ठीक है, चैप्टर बनी तो है, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है तुम्हारा पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस देख लो कि कॉम्बिनेशन में जो है ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, तुम अभी समझ जाओ मेरे कहने का जस्ट समझो, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब जो लेंस कॉम्बिनेशन वाले हैं उनका पावर कितना होगा, ठीक है। इसके लिए दो तरीके उनके पावर निकालने। देखो एक क्वेश्चन में या तो तुम्हें सारे लेंस का पावर दे दिया होगा, सपोज करो एक लेंस का पावर है पावर 1, एक लेंस का पावर है पावर 2, एक लेंस का पावर है पावर 3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो वो जो तुम्हें पावर्स दिए होंगे क्वेश्चन में वो तुम सिंपली ऐड कर दोगे। अगर लेंस कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपकाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फेंक के जा रहे हैं, ठीक है, चिपकाए जा रहे हैं, तो तुम्हारा पावर तुम सिंपली ऐड कर दोगे, ठीक है। या फिर अगर ये एक फर्स्ट है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन तुम्हारी ये बनेगी, ठीक है। अगर तुम्हारे पावर भी दिया गया इस बार लेंस का, ठीक है, इस बार तुम्हारे और पावर याद रखना मिरर में कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लेंस में होगा। और पावर इन द सेंस उसकी क्या डाइवर्जिंग पावर है, क्या उसके कन्वर्जिंग पावर है, डाइवर्जिंग पावर है, वो गिने जाते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव में तो होता ही नहीं है ना, ठीक है। डाइवर्जिंग मतलब इन द सेंस उसमें भी डाइवर्ज होता है, पर इसमें ऐसा वाले डाइवर्ज की बात कर रहा हूं मैं, इधर से आकर, अरे अरे क्या बना दिया मैंने, ऐसे, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, ऐसे ये कन्वर्जिंग पावर इसको डिनोट करती है, ठीक है, पावर इसको सिंबलाइज करती है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रिस्पेक्टिवली। अब दूसरी इक्वेशन, हाँ ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर लेंस की पावर की वजह उसका फोकल लेंथ दे दिया हो तो कोई बात नहीं, तो उसका टोटल पावर, ठीक है, ये है पावर टोटल का, टोटल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन, तो बस ऐसे करके ऐड कर दो तो तुम्हें भी पावर टोटल मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के। अगर पावर की जगह फोकल लेंथ दे दी हो तो उसका पावर टोटल कैसे निकाले, ये स्टेप तुम अवॉइड करना, ये तुम्हारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा कि तुम फोकल लेंथ दे दी फिर उसकी पावर ढूंढो, फिर ये वाला मेथड चूज करो, डायरेक्टली ये वाला मेथड चूज करो, बेस्ट रहेगा। ये दोनों इक्वेशन हो गई है, इसको फटाफट छाप लो अपनी नोटबुक में, ठीक है, छाप लिया। अब एक और है, ये ज्यादातर पूछी तो नहीं जाती है ये, पर फिर भी तुम जान लो, जानने में बुराई थोड़ी ना, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कह लो, ठीक है, या फिर मैग्निफिकेशन, हाँ ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ले लो, क्योंकि मिरर्स तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, जुड़ेंगे पर फिर बाद में एक दूसरे को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इसलिए हम मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही लेते हैं, नहीं मिरर लेते, ये बात ध्यान रखना। सो हेडिंग लगा दो फटाफट, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन
ऑफ लेंस। और ये ध्यान से सुनना, इसके बाद में ऐसे बढ़िया बढ़िया सम्स कराऊंगा ना जो आते आते एग्जाम में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा कि वही आएंगे, पर ऐसे टाइप के आएंगे आएंगे, ठीक है ठीक है। तो अभी हाँ, तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो अभी तुमको लेंस की मैग्निफिकेशन सारी की सारी उसकी जो कितना उसका मैग्निफिकेशन का, कितना उसका तुम देख लो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेंस का दे दिया। सपोज करो एक लेंस का है M1, दूसरे का है M2, तीसरे का है M3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इसका टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे दिए हो, जितने भी मैग्निफिकेशन दिए हो, जितने भी मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड दिया हो सारे लेंस का, उन सबको तुम सिंपली मल्टीप्लाई करो। अब इसका डेरिवेशन तुम आगे वाली क्लास में देखोगे, इसलिए सिर्फ अभी इसको नोट करो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको कुछ ऐसा तकलीफ ही लेनी, बहुत ज्यादा ट्यूमर आ जाता हो, ब्रेन ट्यूमर आ जाता हो इसको देखकर, ठीक है। तुम समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही तुम्हें करना है, मैग्निफिकेशन जो भी मैग्नीट्यूड है उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, मैग्निफिकेशन टोटल निकालने, ठीक है। अभी ये चैप्टर में बस यही चीजें ज्यादातर तुमको हार्ड लगती होगी, जो तुम्हें याद रखनी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें ट्रिक्स बता दी मैंने, और बाकी सब तो तुम्हें मालूम ही है, ठीक है। जैसे तुम एक और चीज है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पेपर ले लेते हैं, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। दो मीडियम होता है, ठीक है, रेयरर, डेंसर, ठीक है। डेंसर इन द सेंस ऑप्टिकल डेंसिटी, या फिर तुम देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज ये एक मीडियम है जो कि ज्यादा डेंस है ये वाले मीडियम से, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला मीडियम रेयर हुआ और ये रेयर हुआ और ये वाला मीडियम डेंसर हुआ। अगर लाइट रेयरर मीडियम से आ रही है, ठीक है, एंगल कौन से डायरेक्शन से बनाएगा, ये वाला डायरेक्शन बनाएगा, ऑलवेज मेक्स एंगल विथ नॉर्मल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और डेंसर मीडियम जा रही तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, बराबर है कि नहीं, टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, और ये वापस रेयरर और ये वापस डेंसर। और अगर उसका उल्टा डेंसर से जा रही है, किधर से एंगल बनाएगा, नॉर्मल से, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये समझ लो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाएगी, उससे दूर भागने जाएगी, एंगल आर, ठीक है। ये तुम्हें शायद से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस तुमको तो तुम समझ जाओ, ठीक है। वैसे भी देखने का है क्या इसमें, रेयरर से डेंसर जारी हो तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और डेंसर से रेयरर जाती हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी मैं तुमको बताता हूँ एक और चीज याद रखो, ठीक है। साइन है भाई, साइन आर तुम्हें ज्यादातर ना ये लोग 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इससे आगे तुम्हें नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो साइन है बाई साइन आर को हम लोग स्किप करते हैं, जो तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अभी तुमको दे दिया कि रिफ्रैक्टिव लिख दिया, मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैश ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब इसको कैसे करें, ठीक है, रिस्पेक्ट टू ए पहले कौन, इसको किसको बाद में लिखना है, ये तुम समझो, ठीक है। अब लिख दिया मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यानी मीडियम ए से मीडियम बी के अंदर आ रही है, ठीक है। लाइट रे जो है ना वो मीडियम ए से मीडियम बी के अंदर आ रही है, ठीक है। ये लाइन को क्रैक करने की कोशिश करो विद रिस्पेक्ट टू, इसका सेंस, इसका लॉजिक तुम निकालने की कोशिश करो, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि जो ये सपोज करो ये है मीडियम ए, ठीक है, और ये है मीडियम बी, ठीक है। तो इसका मतलब है मीडियम ए से मीडियम बी के अंदर लाइट आ रही है, यानी ऐसे आ रही है सपोज करो, और मीडियम बी डेंसर समझ लो तुम, और मीडियम ए रेयर समझ लो। ऐसा तुम्हें अज्यूम नहीं करना है, ये तुम्हें क्वेश्चन भी दिया होगा, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ऐसे लाइट जाएगी, इधर से आएगी, मतलब जो भी लाइट आएगी मीडियम ए से जाएगी, मीडियम बी से जाएगी, ठीक है।
अब इसका रिफ्रैक्टिव, इसका जैसे तुम देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाले अभी हम लोग इसका, ठीक है, इस चीज का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाले, तो हम लोग मतलब जैसे इधर का जा रही है ना, तो इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाले, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, मीडियम ए विद रिफ्रैक्ट, अगर इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे दिए गए, सपोज करो इसका 1 है और इसका 1.5 है, ठीक है, इज दैट ये एरर है, ये आंसर, ये अभी समझ रहे हो। तो इसका रिफ्रैक्टिव, इस सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है, तो इसके एकदम लाइन के साथ चलो, यानी मीडियम बी का सबसे पहले तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो और फिर मीडियम ए का लिखो, ये तुम्हारा हो जाएगा यू, ठीक है, 3 5 से काटा 3, 5 से काटा 2, तो 3/2 तुम्हारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और उसका उल्टा क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब देखो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो गया, अगर तुम्हें इसका निकालनी है यू वापस टोटल सिस्टम का, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले ये वाली जो ये तुम्हारी, मतलब देखो इस मीडियम में स्पीड अलग होगी, इस मीडियम में स्पीड अलग होगी, जाहिर सी बात है, और टेंसर में कम होगी, तो तुम्हें क्या करना है, मीडियम ए की सबसे पहले, मीडियम ए से जो लाइट रे की जो स्पीड आ रही है वो लिखो, यानी सपोज कर लो कि ये एयर है, ठीक है, एयर है, तो एयर की तो सी होती है अपॉन वी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ठीक है, ये तुम्हारी हो जाएगी, विच इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी, ठीक है, ये बात तुम बराबर से याद रख लो, ठीक है, ये नोट कर लो। अब मैं तुमको समझाता हूँ उसका कारण क्या है, कि इसमें उल्टा उल्टा ले रहे हैं, ठीक है, पहले मीडियम बी अपॉन मीडियम में कर रहे हैं और इसमें मीडियम में अपॉन मीडियम भी कर रहे हैं, ये है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में और ये है ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में। इसका सिंपल सा कारण है, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, कि अब तुम्हें ये मालूम है ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, मैं करेक्ट और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी ऑप्टिकल डेंसिटी घटी, या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी स्पीड ऑफ लाइट घटी, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देख लो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, यही कारण है कि तुम देखोगे वेलोसिटी ऑफ मीडियम बी को नीचे रखा जाता है और ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी को ऊपर रखा जाता है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको तुम लोग घोट लो, ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ ही होती है ये सब सवाल करते हुए। अब तुम्हारे चैप्टर 1 के सारे जो जितने डाउट्स होते हैं ना, मतलब इससे आगे डाउट्स होते ही नहीं किसी को वैसे भी, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड थे, ओके। अब तुम्हारा आ गया चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में एक ही चीज है, एक टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, कि तुम्हारा जैसे तुम लोग देखो नियर पॉइंट या फिर फार पॉइंट तुम्हें दिया जाता है और फिर बोलते हैं कि कौन से पावर का लेंस तुम्हें रिक्वायर होगा इस टाइप के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। सपोज कर लो कि मायोपिक आई है, ठीक है, मायोपिया है उस आई को, ठीक है, और अभी ये ऐसा लिखा नहीं होता है, ज्यादा अक्सर ये लिखा नहीं होता है, और ऐसा दे दिया होता है, ठीक है, कि सपोज कर लो कि फार पॉइंट ऑफ आई इज, ठीक है, फार पॉइंट ऑफ आई सपोज करो 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर तक ही देख सकता है, उसके बियॉन्ड इंसान नहीं देख सकता, ठीक है, और बोला है कि पहले फाइंड द जैसे डिफेक्ट, फाइंड द डिफेक्ट ऑफ द आई एंड देन फाइंड द रिक्वायर्ड पावर, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंस पावर नीड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, ये आपका हो गया आपका फार पॉइंट। अब ये मत पूछना मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है, मायोपिया क्या होता है, दूर का नहीं देख सकता, पास का देख सकता है क्लियरली, और हाइपरमेट्रोप में उल्टा होता है, ठीक है, उसका दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख सकता अच्छे से, ठीक है। तो हमेशा जो तुम्हारा फार पॉइंट, या फिर तुम देख लो अभी तुम्हारा मायोपिया का केस का था, मायोपिया, और ये तुम्हारा है हाइपरमेट्रोपिया, और तुम देख लो
फार साइटेडनेस, इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है। इसका तुम्हारा सपोज कर लो एक क्वेश्चन आता है, उसका हाइपरमेट्रोपिया का नियर पॉइंट है 50 सेंटीमीटर और 0.5 मीटर, ठीक है। तो अभी उसका पावर का मतलब लेंस का पावर ढूंढ लो, ठीक है। जो लेंस इस डिफेक्ट को करेक्ट करेगा उसका तुम पावर ढूंढ लो। तो कैसे ढूंढेंगे भाई? हाँ, हमें V नहीं दिया, U नहीं दिया, F किसे निकालेंगे? V U नहीं दिया, ठीक है। तो हमेशा जो फार पॉइंट है या फिर जो नियर पॉइंट है उसको तुम लोग हमेशा क्या लोगे? उसको इमेज डिस्टेंस लोगे, उसको इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जो कि अभी इसका कारण बताना होगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए तुम अभी तक इसको कंसीडर करो, ठीक है। रट लो इसको, इसमें समझो मत, रट लो इसको, ठीक है। रट लो बस। ये है इमेज डिस्टेंस कंसीडर कर लो। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कंसीडर करोगे? मायोपिक आई है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम कंसीडर करोगे इन्फिनिटी, ठीक है। नॉर्मल फार पॉइंट ऑफ आई इज इन्फिनिटी एंड नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करोगे 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होते हैं, इमेज डिस्टेंस भी इसमें नेगेटिव हो जाएगी, इस साइड बढ़ रहा है ना। देखो इस साइड तुम्हारी इंसिडेंट आ रही है, रे ऑफ इंसिडेंट, और इस साइड से तुम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो इमेज भी नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अभी तुम्हें इसमें आएगा 1 अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो कोई स्टैटिक नंबर है नहीं, इसको मैं कह रहा हूं हमेशा 0 करो, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों को ऐसा बोले, ये कैसे बोल दिया, इसको तुम लोग न्यूमेरिकल्स में 0 लिखो, ठीक है। जो कहा है अभी वही करो, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ये तो स्टैटिक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी ये तो बदलता रहता है, ये अपना पोजीशन चेंज करता है, ये सब अभी मत करो, बाहर की दुनिया में भी मत जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ 10th की फिजिक्स की दुनिया में रहो। इसको हमेशा 0 लो, या फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, हमेशा 0, ठीक है। और बाकी तुम लोग करो, इससे तुमको क्या मिलेगा? V और U मिल गया तुमको, F निकालो, फिर फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ का लेवल बड़ा। अब चैप्टर 2 का भी तुम्हारा क्लियर हो चुका है, अब लास्ट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 4 में देखा इससे मेजर डाउट्स नहीं आए, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग सम करेंगे चैप्टर 2 में, जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम लोग 2 से 3 सम करेंगे, एकदम बढ़िया वाले, ठीक है। मस्त एकदम धुआं हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तुम ये समझो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल आपका हो जाएगा, पोटेंशियल को कहते हैं V, कि इस बैटरी का इतना पोटेंशियल है, ठीक है। और पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी तुम्हारा सपोज कर लो VB माइनस VA। अरे ये क्या बता रहे हो? मैं बस तुमको रियलिटी दिखा रहा हूं कि जो स्कूल में पढ़ाते पूरा भ्रम है, कहते हैं ना, सत्य नहीं है असत्य है। इधर इधर लाइट आ रही होगी ना, उसका VB माइनस VA। VB माइनस VA क्या है, ठीक है। हम तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को V मानते थे, ये करते थे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स तुम कंसीडर कर लो, ठीक है। अभी पहले से ही तुमको अब एक सर्किट बना लो, चलो। ये सर्किट तुम कंसीडर करो, ठीक है। तो इसमें तो तुमको पहले से ही इसमें दे दिया जाता है पोटेंशियल, इसकी वैल्यू दे दी जाती है बैटरी की, सपोज करो 15 वोल्ट्स है, ठीक है। इसकी दी जाती है तो तुम डायरेक्टली लगाओगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो तुम निकालो। सपोज करो कि ये है तुम्हारा एक सर्किट का एक पार्ट है, ठीक है। ये है तुम्हारा नहीं काम करो, हाँ ठीक है, ये सर्किट का तुम्हारा एक पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी तुम इसको कंसीडर मत करो, ठीक है। सपोज करो ये एक सर्किट है, ठीक है। तो ये इसका सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 और इसका है 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस,
इनके बीच का जो जो तुम्हें मतलब जो तुम्हें दिख रहा है ना कि इसके बीच का ये कितना पोटेंशियल है। इधर तो दो दो वैल्यू दे दी, इधर भी तीसरी वैल्यू, इसकी अभी कंसीडर मत करो, ठीक है। अभी ये दो दो वैल्यू दे दी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसको तुम देख लो पोटेंशियल डिफरेंस बी और ये पोटेंशियल डिफरेंस ए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट जो कि है 5 वोल्ट, यानी इसके बीच का पोटेंशियल है, ध्यान रखना कैसे कैसे शब्द यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5 वोल्ट है इसके बीच का पोटेंशियल, ओके। तो यही तुम लोग सेव करोगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। मैं तो तुमको ये बोल रहा हूं, ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तुम लोग ये कंसेप्ट से भी चलना, पर इससे तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक चीज होती है पोटेंशियल, और एक होती है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का अभी ज्यादा है मात्रा, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया है, क्योंकि है पढ़ने पलटाओ, दिया है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा क्यों लिख के दिया है, ठीक है। ऐसा काहे को लिख के दिया है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल होता है सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू कितना है पोटेंशियल उस बैटरी में, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस 2 पॉइंट्स, इसकी एक पोटेंशियल हो सकती है उस बैटरी की दूसरी हो सकती है, और उसके बीच का जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो कैलकुलेट करो, ठीक है। इसका मैं एक सम दूंगा तब तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी उस बात की, ठीक है। अभी तो तुम सोच रहे होंगे यार हमने जो भी पढ़ा है तो भ्रमता भ्रमता भ्रमता, इसमें तुम कभी देखो अगर तुम्हें सर्किट में ऐसा दिया गया हो, ठीक है, ये तुम्हें दे दी 5 10 15 वो, तो तुम इसके बीच का निकालने में क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक अलग सा एक पूरा एक सर्किट हम बोल सकते हैं ये है, ठीक है। पर ये इसके बीच में ऐसा कोई सर्किट नहीं है अलग सा, तो इसका तुम सिंपली क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल क्या होगा इसका 5 + 10 15 इसका हो जाएगा 30 वोल्ट, इसमें तुम ऐड करोगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, इस चीज में इस चीज में, क्योंकि ये एक सर्किट का छोटा सा भाग है और ये इसके बीच में कोई सर्किट है ही नहीं, ठीक है। ऐसा होता है, ये तुम कॉम्प्लेक्स देखोगे ना, ये तो तुम्हें को बता रहा हूँ ताकि तुम एग्जाम में अगर पूछा जाए तो भी तुम इसको बाफ के ना, बाफ की मतलब कि तुम इस पे गलत ना करके आओ, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया गया हो। ये जो तुम्हारा जो जितना मैंने टाइम मैंने इसको लिया उसको वापस देखो, समझ में आ रहा तो तुम, मैं श्योरली बोल सकता हूँ तुम्हें वापस समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसका इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा क्योंकि वो चला जाएगा क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स में जाएगा वो, ठीक है। तो मैंने जितना बोला है ना वो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है अभी के लिए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वापस रिवाइंड करो वीडियो को, ठीक है। अब एक और चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बाद आ जाता है पावर। पावर से पहले चलो अपन रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस दो टाइप के फॉर्मेशन देते हैं, एक है सीरीज सबको मालूम है, पैरेलल तो सबको मालूम है, पैरेलल यानी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, इसका कुछ है R1 है, ये R2 है और बाकी सीरीज क्या होती है, ये हो गया तुम्हारा सीरीज, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना न्यूमेरिकल्स, अब ये तो तुमको मैं जैसे सवाल दूंगा ना तभी इसकी क्लैरिटी ज्यादा डबल होगी, पर मैं तुमको एक हिंट देता हूँ। ऐसे अगर सवाल आ गए सीरीज और पैरेलल के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें अक्रॉस पॉइंट्स, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस पॉइंट्स, तो वो तुम क्या ध्यान रखोगे, तुम हमेशा देखना सर्किट में एक 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 मतलब एक पॉइंट ऑफ वायर से करंट डालना शुरू करना, ठीक है। सपोज ये ऐसा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, ठीक है।
इसको अपन लिख दे देते हैं x y z, इसकी ओम 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 ओम। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियरली अब एक पॉइंट वायर से तुम करंट निकालना चालू करो। ठीक है, ये हमेशा तुम एग्जाम में भी यूज करना। ठीक है, सपोज मैंने इस पॉइंट से करंट निकालना चालू कर दिया, ठीक है, ये गया करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया, इधर गया। अब क्या होगा, सीधा सीधा नहीं जा रहा। ठीक है, एक गो में, वन गो में नहीं जा रहा करंट। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उसके पास ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। ठीक है, तो तुम समझ जाओ, अगर उसके पास ज्यादा 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 रास्ते हुए तो वो जो जिधर से तुम्हारे ज्यादा रास्ते हो रहे हैं, राजे का जिधर से तुम्हारे करंट के ज्यादा ज्यादा रास्ते बनते हैं जाने के लिए, वो सारे रेजिस्टर्स जो उस एरिया में आ रहे हैं उन सबको पैरेलल, आंखें बंद कर दी। समझ गए ना, वापस समझा देते। इस पॉइंट से तुमने करंट लिया, इधर से आ रहे करंट, आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। अब उसने देखा कि भाई उसके पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, रोड नॉट टेकन। अब रोड नॉट टेकन में समझो तीन रास्ते उसके पास, सीधा सीधा रास्ता नहीं है, वन गो में रास्ता नहीं है भाई, सीधा ही जाओ सीधा ही चलते रहो, कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं है रास्ते का, पर इसमें तीन तीन बाइफरकेशन है। और उस एरिया में जो भी रेजिस्टेंस आते हैं वो बाइफरकेशंस के अंदर अंदर, उन सारे रेजिस्टेंस को तुम पैरेलल में ले लो। ठीक है, आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। और उल्टा, अब इधर से अब तुमने इसका निकाल लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा आरपी। ठीक है, तो ये पूरा एक रेजिस्टर मतलब तुम देख लो, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये पूरा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब उसका एक वैल्यू निकल जाएगी इधर। अब इधर से वापस करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इधर से जा रहा है, कुछ ऐसे दो रास्ते नहीं है, ना तो तीन रास्ते ना चार रास्ते, एक ही रास्ता है, जा रहा है जा रहा है, इधर से भी जा ही रहा है जा ही रहा है। तो यानी अगर वन गो में करंट जा रहा है, ठीक है, वन गो में सपोज कर लो करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, उसको कहीं मोड़ना नहीं पड़ रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो ये दोनों जो आपके जो एरिया में जो आपके जितने भी जो रेजिस्टर्स आते हैं उनको आप सिंपली सीरीज में ले लो। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, एक हम लोग ऐसे थोड़ा कम समझ में आया होगा, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा ये। और आप, मैं गारंटी देता हूं, आप कभी ऐसे क्वेश्चन गलत करके होगे ही, आई बेट इट। ठीक है, अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसमें भी लोग ना पता नहीं क्या क्या निकालने लग जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये निकालने लग जाते हैं। अब तुम गेस कर लो, तुमने अगर ये मिस्टेक की होगी, तुम्हें पता होगा कि हमें कौन सा टॉपिक है। यस, रेजिस्टिविटी के बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसमें आपका रो हो जाएगा, क्या होगा, रेजिस्टिविटी, आर कैपिटल आर क्या होगा, रेजिस्टेंस, एल क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर, एंड ए क्या होगा तुम्हारा एरिया। अब जो एरिया में ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसा करते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप में दिया हो पाइप, ठीक है, ऐसा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं, पर एक चीज तो करते ही नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं अभी से ही कहता हूं, ये चीज तुम हमेशा एग्जाम में फॉलो करो, एरिया को तुम हमेशा पाई आर स्क्वायर लियो, बस रीजन मत पूछो, बस लिख लो कॉपी में। इस एरिया को मैं एग्जाम में, लिखो तुम कॉपी में भी, मैं एग्जाम में हमेशा एरिया को पाई आर स्क्वायर ही लिखूंगा। गाओ मेरे साथ, मैं एग्जाम में एरिया को हमेशा पाई आर स्क्वायर ही लेऊंगा। ठीक है, हमेशा पाई आर स्क्वायर ही लेऊंगा। डन। ठीक है, अभी तुमने उसका डायमीटर दिया होगा, डायमीटर को रेडियस में कैसे बदलते हैं अब मेरे को पूछना मत। ठीक है, अब तुम्हें ये रेजिस्टिविटी वाला पॉइंट भी समझ में आ गया हो। यही चीज है, इधर ही बहुत ज्यादा गलती करते हैं, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है और तुम्हारी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तुझे समझ जाना चाहिए कि यार नहीं लेना है सिलेंड्रिकल का एरिया, हमेशा पाई आर स्क्वायर ही लोगे। अब लास्ट आ जाता है तुम्हारा पावर, पावर, जोर से बोलो पावर। ठीक है, अब जो पावर है ना, अब ऐसा आ जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर डाला है 10 वॉट का। ठीक है, बार बार सर्किट बनाओ, बार बार सर्किट बनाओ। अभी से समझ जाओ, सर्किट है। ठीक है,
इसकी 10 वॉट है, इसकी 15 वॉट है, इसकी 20 वॉट है। अब जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन तीनों को वापस पैरेलल में लेते हैं, वही लगा देते हैं 1/10 + 1/15 + 1/20, जो कि सही नहीं है। मत करा करो, ये एकदम गलत है। चाहे वो सीरीज हो या फिर चाहे वो पैरेलल हो, उसकी पावर हमेशा ऐड करो। क्या करो? ऐड करो हमेशा, पैरेलल और सीरीज में। जो मैं सवाल लाऊंगा ना, उसमें सब ऐड होंगे, देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक बार वीडियो ले लो, नोट्स बना लिए और नोट्स को कम से कम 10 बार पढ़ो। जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है उसको कम से कम 10 बार पढ़ो, और फिर जब क्वेश्चन देता हूं वो अटेम्प्ट करना। हमेशा आप ऐड करोगे पावर्स को, ठीक है? या फिर सीरीज हो या पैरेलल। सीरीज में ऐसा होगा, देखो ये 10 वॉट हो गया, ये हो गया आपका 15 वॉट। इसमें अगर टोटल पावर क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 15% कितना होगा? 25 वॉट। इसमें आपको टोटल पावर क्या होगा? 10, 15, 25 वॉट। टोटल पावर हो गया आपका। इसमें भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं। पावर हमेशा ऐड होगा, नो मैटर इट इज in series or parallel. The resistors who have something power are in series or parallel. You have to always add them. ठीक है? तो इस वीडियो का मतलब अब देख लो, तुम्हारे क्लास 10 के फिजिक्स में ये मेजर डाउट्स हैं, ठीक है? मेजर डाउट्स, मेजर कंसर्न्स है, जिधर तुम लोग सबसे ज्यादा गलती करके आते हो। और सारे के सारे मैंने एक वीडियो में 30 मिनट्स का, कुछ ऐसे 30 मिनट्स एक्सीड कर गया होगा, इससे लंबा मैं भी खींचूंगा नहीं, ठीक है? अब नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा, किसके ऊपर आएगा? इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो डू वॉच दैट। पहले ये करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, ठीक है? मैं जो कहा वो सबसे पहले करो, और फिर वो क्वेश्चंस वाले वीडियो बनाना, ठीक है? तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय बाय।